बेसिकली मैं बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ। मैं बीकानेर से 2004 में सब जूनियर खेला था और उसके बाद में 10th स्टैंडर्ड तक मैं वहाँ का जो रेलवे ग्राउंड था वहाँ हम लोग बास्केटबॉल खेलते थे। तो एक ही बास्केटबॉल कोर्ट अवेलेबल था पूरे बीकानेर में। तो वो एक जब टूर्नामेंट में हम जाते थे तो वहाँ जाके पता चल जाता कि बिल्कुल ही अलग रिंग मिलती है, बिल्कुल ही अलग कोर्ट मिलता है, वहाँ स्पीड कम हो जाती है और शूटिंग जो है वो रिंग पे बहुत डिपेंड करती है। तो उस लेवल की रिंग्स हमें डोमेस्टिक टूर्नामेंट में मिलती नहीं थी। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिमाग में थी और स्टडीज के कारण बास्केटबॉल छूट भी गया। फिर दिल्ली गए तो वहाँ पे इतना एनवायरनमेंट मिला नहीं कॉलेज में या फिर इतना परस्यू नहीं किया, बट एज एन हॉबी बास्केटबॉल कंटिन्यू में खेलता रहा। फिर आईपीएस बनने के बाद नेशनल पुलिस एकेडमी में वापस बास्केटबॉल शुरू किया तो लगा कि यार वापस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट ईयर हम लोगों ने गुजरात पुलिस की बास्केटबॉल टीम को तैयार किया जब मैं गांधीनगर पोस्टेड था। तो हमने बीएसएफ की जो गुजरात फ्रंटियर की टीम है उसको भी बीट किया था। तो वहाँ से एक मोटिवेशन जगा कि हम लोग बास्केटबॉल के लिए हमें कुछ करना चाहिए। फिर भावनगर की टीम संपर्क में आई जो भावनगर में बहुत अच्छा आयोजन करती है। तो वहाँ से सोचा कि अगर हम कोई टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं तो जो मैंने हार्डशिप फेस की थी अपने ज़माने में वो अब उतना नहीं है। हम चाहें तो अपने एफर्ट से उसको चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए सबसे पहले तो हमने एकोमोडेशन अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए उनको, ताकि वो पूरी एनर्जी के साथ इस कोर्ट में अपना परफॉर्मेंस दे सके, क्योंकि यहीं से नेशनल्स की टीम सेलेक्ट होगी। दूसरा हमने फोकस किया फूड पे। फूड में जो सीनियर नेशनल्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे उसमें क्या मेन्यू था, कौन कुक था, उससे संपर्क किया कि वही हमें सेम रिपीट करना है हमारे बच्चों के लिए। तीसरा हमने ट्रांसपोर्टेशन में कोई समझौता नहीं किया। ट्रांसपोर्टेशन हमें एकदम अच्छी क्वालिटी का चाहिए जो टाइमली बच्चों को अच्छे से पूरी एनर्जी के साथ मैच से एक निश्चित समय पहले ले आए, ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो सके और वार्म अप प्रॉपर हो सके। उसके बाद में चौथा मेन रहता है बच्चों को कि अचानक से उनको अलग टाइप की रिंग मिल गई, टेढ़ी रिंग हो गई या नेट फट गई। तो छोटी छोटी इश्यूज पे हम लोगों ने ध्यान दिया कि भाई रिंग से कोई समझौता नहीं होगा, प्रॉपर डंकिंग रिंग होगी। तो कोर्ट ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि इस बहुत सुंदर एकेडमी यहाँ पर भुज में है, सूर्य वर्षानी एकेडमी। तो उनसे संपर्क किया, वो हैप्पीली एग्री हो गए कि हमारा कोर्ट जो है वो इसीलिए बना है बच्चों के लिए। और फिर ये कोर्ट देखने के बाद हम आश्वस्त हो गए कि हम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमने सोचा कि कोर्ट में बच्चों को जो समस्याएं आती है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हम लोगों ने देखा, उसके लिए प्लानिंग की। फिर मेडिकल स्टाफ हम लोगों ने भुज का 24/7 यहाँ पर हाजिर रखा, बाहर एम्बुलेंस हाजिर रखी। फिर जो ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ पर रहते हैं और वो लंच और डिनर के टाइम पे लेट हो जाते हैं, तो उनका यहीं पर हम लोगों ने फूड अरेंज किया। तो जैसे जैसे रोज नए नए चैलेंजेस आते गए उस हिसाब से हम लोग माइक्रो लेवल पे हम लोगों ने पहले ही बहुत अच्छी प्लानिंग कर ली थी। तो शायद इसीलिए सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आयोजन रहा। लेकिन मेरे हिसाब से इतना तो हमें डिलीवर करना ही चाहिए बच्चों के लिए। इसमें कोई क्रेडिट की बात नहीं है, लेकिन ये तो बेसिक मिनिमम है जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं और इसी तरह का आयोजन होना चाहिए। और सरकार भी बहुत अच्छा अभी स्पोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप कर रही है। सभी जगह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के कैंपसेस खुल रहे हैं, बच्चों के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। ज़रूरत जो सबसे ज़्यादा है अभी वो पेरेंट्स को बच्चों को घर से बाहर लाना है, कोर्ट्स पर लाना है। जब कोर्ट्स भरे रहेंगे, बच्चे डेली खेलेंगे, तो कोर्ट्स अपने आप मेंटेन रहेंगे। लेकिन मोबाइल के कारण बच्चे बाहर ही नहीं आते, ड्रग्स की मेनेस हम लोग देख रहे हैं। तो ये सब से छुटकारा अगर लेना है तो हमें इस लेवल पे गेम को प्रमोट करना होगा कि जो बच्चे और दर्शक देख रहे हैं वो इस गेम को देख के प्रमोट हों। जैसे मैं आपकी लाइव फीड देख रहा था तो उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि ट्रायल्स कहाँ होते हैं। तो बहुत बढ़िया प्रश्न था, उसको पूछना चाहिए कि ट्रायल्स कहाँ होते हैं, ताकि उसको रुचि हुई कि भाई मेरे को ऐसे आयोजन में खेलने का अवसर क्यों नहीं मिला। तो इसलिए आयोजन इतने अच्छे होने चाहिए कि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हो कि यार हमें ये गेम खेलना है और इस लेवल पे परफॉर्म करना और फेम हमें अर्जित करना है और देश का नाम रोशन करना है। तो यही सब आइडिया था। और मूलतः तो क्योंकि बास्केटबॉल का जीन खून में है, इस कारण इस गेम से जुड़े हुए हैं। बाकी अदर गेम्स को भी हम लोग जैसे ही कोई भी किसी भी तरह की हेल्प मांगता है तो हम प्रमोट करते हैं। अभी रिसेंटली हमारा एक पुलिस का लड़का परमविंदर सिंह है, आइस स्टोक में ईरान में एशियन चैंपियनशिप में जाके आया है और ऑस्ट्रिया में वर्ल्ड चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करके आया। तो उसके लिए भी हम लोगों ने फैसिलिटीज अवेलेबल कराई थी और वो स्पॉन्सरशिप भी हम लोगों ने प्रयास करके आयोजित करवाई उसके लिए। तो स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, पब्लिक पार्टनरशिप की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमें यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का पीरियड बहुत ज़्यादा कंपलसरी होना चाहिए। तो यही सब थॉट्स हैं भाई। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लाइव बास्केटबॉल दिखा रहे हो, वो भी एक स्टेट लेवल का कंपटीशन। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब मैं खेला करता था तो हम लोग ढूंढते थे कि कहीं पे नेशनल्स डीडी स्पोर्ट्स पे अगर देखने को मिल जाए थोड़ी भी फीड भी बास्केटबॉल की, तो बड़ा मजा आता था। क्योंकि एनबीए का टाइमिंग बहुत अर्ली होता था, 5:30-6 बजे वो स्कूल का टाइमिंग होता था। तो हम लोग ढूंढा करते थे कि भाई डीडी स्पोर्ट्स पे कोई फीड मिल जाए। तो तब के एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे सीख करके आइए, इम्प्लीमेंट कर पाए और भगवान की दया से ये सक्सेसफुल रहा इवेंट
और कोशिश करता हूँ कि आगे भी मौका मिलेगा तो बास्केटबॉल के लिए कभी भी बिल्कुल हाजिर हूँ। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो तो यार मोस्ट वेलकम, कोई भी सजेशन आप हमको दीजिए, हम इम्प्लीमेंट करेंगे।